उन जिलों में बचाव बचाव की गुहार मच रही थी। आषाढ़ चला गया, सावन निकलने को हुआ, फिर भी पानी की एक बूंद नहीं। आकाश में बादल छाए, कुछ यहाँ कुछ वहाँ होकर बह जाते। आशा थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि गांव वालों ने कुछ पात्रों में पढ़ा था कि कलकत्ता, कोलकाता और मद्रास, चेन्नई की तरफ जोर की वर्षा हुई है। लगते आषाढ़ थोड़ी सी वर्षा भी हुई थी, आगे भी बरसेगा। इसी आस में गांव वालों ने अनाज बो दिया। अनाज जब निकला फिर हरियाकर सूखने लगा और 4-6 दिन नहीं बरसा तो सब खत्म हो जाएगा। यह समस्या उन गांव वालों के मन में घर करने लगी थी। गांव के लोग वर्षा को लेकर चिंतित होने लगे। गांव में सनायों की कमी नहीं थी। टोने टोटके, धूप दीप सब कुछ किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक गांव का पुराना चतुर सुखीराम बड़ी सूझबूझ वाला व्यक्ति था। फिर उसने सभी गांव वालों को एकत्रित करके थोड़ी देर इस बात पर चर्चा किया गया। फिर सुखीराम अवसर पाकर बोला, इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करना होगा। फिर सुखीराम बोला, मेरे ख्याल से सभी तरह के उपाय कर लिए गए हैं, फिर भी वर्षा की एक बूंद नहीं वर्षा। बहुत से लोगों ने हर तरह की पूजा पाठ किया, फिर भी कुछ नहीं। सुखीराम बोला, बरसात में मेढक इतना क्यों बोलता है? फिर गांव वालों ने पूछा, क्यों बोलता है? इंद्र वर्षा के देवता हैं, सभी जानते हैं, क्योंकि इंद्र देवता को मेढक बहुत पसंद है। वह जो रट लगाते हैं तो इंद्रदेव की जय जयकार लगाते हैं। लोग सुखीराम का मुंह देखते हैं कि सुखीराम यह क्या कह रहा है। सुखीराम थोड़ी देर बाद सोच विचार कर बोला, मेढक और मेढकी का विवाह करा देते हैं। गांव वाले सोच में पड़ गए। फिर सभी ने इस बात से सहमत होकर सुखीराम के कहने के अनुसार मेढक और मेढकी का विवाह कराने की तैयारी में लग गए। लेकिन एक समस्या यह थी कि मेढक और मेढकी को लाएगा कौन? फिर सुखीराम बोला, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, मैं दोनों को अपने पास रखा हूँ। फिर मेढक और मेढकी की सगाई, तिलक, सभी रस्में कराई गई। दोनों का विवाह भी कराया गया। अब इंद्र देवता प्रसन्न हो गए और फिर बादल छाए और गड़गड़ाए। फिर वर्षा, मूसलाधार पानी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। पानी इतना बरसा कि रुकने का नाम ना ले रहा था। नदी नाले, तालाब, पोखरे सभी जलमग्न हो गए। अब गांव में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई। फिर भी गांव वाले सुखीराम के पास गए और सारी बातें बताई। फिर सुखीराम बोला, मेढक और मेढकी का तलाक करा दिया गया, फिर भी बारिश का पानी नहीं रुका। गांव छोड़ छाड़ लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दो के मन में आया कि सुखीराम मिल जाए तो उसका सिर फोड़ डाले, लेकिन सुखीराम पहले ही 9-2-11 हो गया था।